बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरा में इन्फोर्समेंट ऑफिसर की कुछ जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इससे पहले भी ये सीट्स अनाउंस हुई थी। लास्ट एडवर्टाइजमेंट में कुछ डिवीज़न्स की सीट्स अनाउंस हुई थी, कुछ में नहीं हुई थी। जैसा कि भावलपुर डिवीज़न की कोई सीट नहीं थी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, इसी तरह से डीजी खान की कोई नहीं थी, फैसलाबाद की कोई नहीं थी, साहिवाल की और सरगोदा की कोई नहीं थी। लेकिन अब सीट्स हर एक डिवीजन में अलग अलग से अनाउंस की गई हैं। 76 सीट हैं बेटा, ये जो टोटल अब अनाउंस हुई हैं। इससे पहले 36 थी, टोटल 112 सीट हो गई हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ है उन्हें दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था या जिन लोगों की डिवीजन में सीट्स अनाउंस नहीं हुई थी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, उनके लिए एक ज़बरदस्त मौका, तो ज़रूर इस पर अप्लाई करें। एक बहुत अच्छी सीट है और इसकी तैयारी करें। इसके जो सीट्स अनाउंस हुई हैं, अब कौन कौन से रीजन में मज़ीद इजाफ़ा किया गया है सीटों में, वो ज़रा देख लेते हैं, फिर हम इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, ठीक है। भावलपुर रीजन में सीटें 7 हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, पहले 0 थी। डीजी खान में 9 हैं, पहले 0 थी। उसके बाद फैसलाबाद में 8 हैं, पहले 0 थी। इसी तरह से हमारे पास गुजरांवाला में पहले 4 थी, अब 8 और हैं, मतलब 12 हो गई हैं। गुजरात में पहले 1 सीट थी, अब 2 और ऐड कर दी गई, 3 हो जाएंगी। इस तरह से लाहौर में पहले हमारे पास 1 थी, अब 14 और ऐड की गई, मतलब 15 हो गई टोटल। इसी तरह से मुल्तान की 2 सीटें थी, अब 7 और इसमें ऐड की गई हैं, अब कितनी हो गई हैं? 9 हो गई हैं। सबसे ज़्यादा सीटें रावलपिंडी डिवीज़न की 28 थी लास्ट टाइम, अब फिर 11 और ऐड कर दी गई, 39 सीटें रावलपिंडी डिवीज़न की हो जाएंगी। साहिवाल की पहले 0 थी, अब 3 अनाउंस हुई हैं। इसी तरह से सरगोदा की पहले 0 थी, अब 7 अनाउंस हुई हैं, टोटल 112 हो गई हैं। मतलब हर एक बच्चा जिसका ताल्लुक पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, किसी भी डिवीजन से है, अब उसके पास एक मौका है कि वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीट है ये। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो सीटें हैं वो वैसे ही रहेंगी जो पहले थी, उनमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ठीक है। इसके लिए आप देखें कौन सी सीट है हमारे पास। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीट ही है, 14 स्केल है बेटा। अब टोटल 112 सीट्स हो गई हैं। बैचलर डिग्री मांगी हुई है इसमें बेटा, ऑनर्स, मतलब 16 ईयर एजुकेशन। आपने बीएस किया हुआ 4 साल, आप इसमें एलिजिबल हैं। आपने सिंपल बीए बीएससी करके एमए एमएससी कर लिया हुआ है, तब आप एलिजिबल हैं। आपने डीवीएम किया हुआ है, आपने लॉ किया हुआ है। जिस किसी बच्चे की 16 ईयर एजुकेशन है वो इस पे एलिजिबल है, चाहे वो किसी मदरसा सिस्टम से पढ़ा है या किसी ओपन यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री की है। 16 ईयर या इसके इक्विवेलेंट का लफ्ज़ भी है। HEC से रिकग्नाइज जो इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वहाँ से आपने 16 साल तालीम हासिल की हुई है तो आप एलिजिबल हैं इन सीटों में, ठीक है। आगे हमारे पास BMI वही 27 है हमारे पास। वेट, हाइट और वेट के हिसाब से BMI निकलेगी, आप अपने निकाल के देख लें। हाइट विदाउट शूज़ जो है 170 सेंटीमीटर बनेगी। सेंटीमीटर में ही अपने काउंट करनी है, आपकी जितनी भी बनती है हाइट इंच फुट में और इंचेस में, उसे आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कम से कम 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। इसी तरह से आगे चल के रनिंग होगी। 1 मील जो है वो 9 मिनट में करनी होगी आपने। चेस्ट मेजरमेंट जो है वो मेल के लिए है, फीमेल के लिए चेस्ट की मेजरमेंट नहीं होती। तो 34 है, 34 और 36 है एक्सटेंडेड। सांस लेने के बाद जैसे सीना फूल जाता है ऐसे, उस वक्त 36 और नॉर्मल 34 होनी चाहिए, ठीक है। 2 इंच की एक्सपेंशन मतलब है कि ज़रूरी है, वो कह रहे हैं। फीमेल के लिए BMI वही 27 है। हाइट जो है 160 सेंटीमीटर उन्होंने कहा है, 5 फुट 4 इंच से कुछ ज़्यादा बनेगी मेरे ख्याल से। ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके करेंगे आप। ये 1 मील रनिंग है 14 मिनट में, बहुत ज़्यादा टाइम है, आप कर लेंगे इजीली। चेस्ट मेजरमेंट नहीं है। आई साइट जो है फॉर मेल एंड फीमेल 6x6 विद ग्लासेस
कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट एलिजिबल, मतलब आप की चश्मा लगा हुआ है तब भी आप एलिजिबल है। ग्लासेस के साथ अगर आपकी 6/6 है देन यू आर एलिजिबल। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस वाला एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बस ये एक प्रोविजन है इसके अंदर, बाकी सारे लोग एलिजिबल हैं इसके अंदर। एज लिमिट 22 से 32 साल है, कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई फोर्स का बंदा है, किसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है इसकी। कम से कम 22 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल, इसकी ब्रैकेट में अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो पूरे पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग आपकी पूरे पंजाब में कहीं भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका जो कंसर्न डिवीजन है उसमें आपको प्रेफर किया जाएगा, वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। इसका सिलेबस वही जनरल है, एमसीक्यूज टाइप 100 नंबर का जीके का पेपर होगा, पीपीएससी कंडक्ट करेगा। पहले आपकी रनिंग होगी, जो लोग रनिंग में शॉर्ट लिस्ट होंगे उसके बाद उनको कहा जाएगा कि वो पीपीएससी की वेबसाइट पे अप्लाई करें जाके, ठीक है। पीपीएससी की वेबसाइट पे फिर आपको दो, अभी आपको ये इनकी जो फोरम है अप्लाई करने का, अभी आगे चल के आपको बताता हूँ मैं, उधर जाके अप्लाई होगा। फिर आपकी रनिंग होगी, रनिंग के बाद फिर आपको पीपीएससी पे अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। एमसीक्यूज टाइप पेपर है बेटा ये, इसके अंदर कोई अपने ऐसे नहीं दिखना है, इसमें कोई मतलब है कि और चीज़ नहीं है। इसमें बताया गया कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की थी आईओ की सीटें वो वैसे ही हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं है, उनमें अब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो 14 स्केल की जॉब है उसमें जो है ना जी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने पहले अप्लाई किया वो दोबारा से उन्हें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मेंशन है इसमें डायरेक्टली। लास्ट डेट अप्लाई करने की बेटा है हमारी 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर से पहले आपने क्या करना है जी, अप्लाई करना है। और कहाँ जाके करना है जी, इसमें बताया गया है punjab.gov.com। इसके लिए हमारे पास इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट रजिस्टर्ड देमसेल्फ एट पंजाब जॉब्स पोर्टल। पंजाब जॉब्स पोर्टल पे जाके आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, मतलब वहाँ जाके आपने अप्लाई करना है, वहाँ से ये अप्लाई होगा आपका, ठीक है। पंजाब जॉब पोर्टल पे फिर आपकी रनिंग होगी, फिर उसके बाद आपको कहा जाएगा जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे रनिंग और फिजिकल मेजरमेंट उन्हें पीपीएससी की वेबसाइट पे अप्लाई करने का कहा जाएगा, ठीक है बेटा। इसका जो सिलेबस है वो इनकी वेबसाइट पे मौजूद है। उन्होंने कहा हुआ है कि जी हमारी जो वेबसाइट है फिर की उधर मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर उधर अपलोड कर दिया जाएगा। जनरल सिलेबस है वही, उसमें जो है ना जी एआई का पोर्शन है, कुछ जो ऐप्स यूज़ होती हैं सोशल मीडिया के हवाले से, उनके हवाले से कुछ पोर्शन होगा, बाकी वही जनरल है। जिसमें आपका इंग्लिश का पोर्शन है, जिसमें आपका बाकी जो 10 सब्जेक्ट होते हैं जीके के वो इसके सिलेबस में होंगे, उर्दू नहीं होगा इसमें, बस कुछ इसमें एक्ट भी होंगे, पीरा एक्ट भी हैं सिलेबस में। तो हमारा इसका बैच बेटा 24 से शुरू होने जा रहा है, 24 सितंबर से, ठीक है। उसमें आपको इसका पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे। लास्ट जो बैच बेटा था उसमें हमारे आपको बताया पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेशन थी वो पेश के हिस्से में आई, हमारे हिस्से में आई। 86 बच्चे हमारा रिकमेंड हुए, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कितनी बार। जिसमें से 52 जो थे ईओ थे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और 34 जो थे वो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिनकी सक्सेस स्टोरीज प्रॉपर हम आपके साथ एक एक बच्चे का डेटा जो है वो शेयर कर चुके हुए हैं। ये कुछ बच्चों का डेटा जो है आपके साथ शेयर, हर एक डिवीजन की हमने अलग अलग से डिवीजन वाइज बनाई हुई है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रिकमेंडेशंस हैं पिछले जो हमारे बच्चे हुए, जो सक्सेस स्टोरीज हैं पिछले बैच में। उसकी वजह ये है कि हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चलते हैं, जो सिलेबस है, और इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट करवाते, आपका कहानियाँ नहीं सुनाते। जो एक पैटर्न है पीपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने का, हम उसके मुताबिक लेके चलते हैं, चाहे वो इंटरव्यू का पैटर्न है, सिलेबस है, चाहे वो रिटर्न का है। तो 24 से बेटा शुरू होने जा रहा है, इसे हम मैक्सिमम 2 महीने का बैच रखेंगे, ठीक है। इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। एडमिशन के लिए बेटा जो हमारे नंबर हैं एकेडमी के ऑफिशियल, उन्हीं पे आप रब्ता करेंगे। इसके अलावा हमारे किसी नंबर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें आप देखें कि लेक्चर तो हमारा जीके विद राणा मुहम्मद असलम,
ये यूट्यूब चैनल है उधर मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नंबर मेरे ख्याल से यहाँ मेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूँ बेटा। तो इस नंबर के अलावा बेटा किसी नंबर के ऊपर जो है ना जी हमारा कोई जो है ना जी उससे हमारा ताल्लुक नहीं होगा। नंबर मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ये ऑफिशियल नंबर है बेटा हमारी एकेडमी के। इन्हीं नंबर पे रब्ता करेंगे बस एडमिशन के लिए, या इसके हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है फिरा में जॉब्स के हवाले से, तो 2 नंबर यहाँ मैंने मेंशन कर दिए हैं, इन्हीं पे रब्ता करेंगे बेटा। इसके अलावा किसी नंबर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।